नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में बहुत सारा स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके। आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत लेट हूँ इस बार रीडिंग देने के लिए। मैं थोड़ी सी वीक फील कर रही थी, लो फील कर रही थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को एक ऐसी रीडिंग दूँ जहाँ पे मेरे अंदर एनर्जी ना हो। तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेशन का टाइम चाहिए था, जो मैंने किया भी। और मैं आप सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे दीजिए कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर से उस एनर्जी में वापस आ पाऊँ जिस तरीके से मैं पैशनेट होकर काम कर रही थी। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, सच में बहुत ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये जो फैमिली बनी है, आप लोग मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और मैं ठीक रहूँ, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग मुझे इतना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। जितने भी बड़े लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जो भी लो फेज से गुज़र रही हूँ, मैं उससे बहुत जल्दी ठीक हो पाऊँ, और उसी पैशन से, उसी पूरी एनर्जी से, फुल एनर्जी से मैं काम कर पाऊँ। और आज मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही थी और मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत लेट हो गया और अब रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मुझसे उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो मुझे उस पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप लोग के लिए काम करना मेरा कर्तव्य बनता है। और ये मेरे लिए गलत होगा कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करती हूँ तो चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ये रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका ये जो फर्स्ट क्वार्टर का जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है वो कैसा जाएगा, वो हम देख लेते हैं। जनवरी जा चुका है। आई एम रियली सॉरी कि मैं वो इंक्लूड नहीं कर पाई इस फर्स्ट क्वार्टर में। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आप सब लोगों से। तो अभी जो भी टाइम पीरियड बचा है, चाहे वो फरवरी का और मार्च का है, टिल ये जो रीडिंग होने वाली है मार्च एंड तक की होने वाली है, फर्स्ट क्वार्टर की। चलिए, हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि ये जो आने वाला टाइम पीरियड है, फर्स्ट क्वार्टर में जो भी टाइम पीरियड बचा है 2 महीने का, इसमें आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे, रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, मेरे जितने भी देवी देवता हैं, स्पिरिट गाइड्स, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे इतनी अनुमति दीजिए कि मैं एक्वेरियस की रीडिंग कर पाऊँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये रीडिंग मैच हो जाए। मैं ये भी कामना करती हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है आप लोग की मेरी 4 बातें मैच करें, 10 में से 3 बातें मैच करें, 5 बातें मैच करें, हो सकता है एक भी मैच ना करें। तो आप नेक्स्ट रीडिंग को आप देखिएगा, क्या पता उसमें से मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं? फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री, वाओ। एनवी, 6th चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, द गार्डन एंड द गेट, द वर्ल्ड का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हो, आई थिंक ऐसा हो सकता है। बात करते हैं कि मैं थोड़े से और कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर एक्वेरियस, आपके फर्स्ट क्वार्टर में टिल मार्च एंड तक और क्या एक्सपेक्टेड है वो देख लेते हैं। फॉर एक्वेरियस, दिल्ली में ठंड तो ज़्यादा दिन आई नहीं, चली गई, पता नहीं गर्मी कितनी पड़ने वाली है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है कार्मिक कंप्लीशन, ओ रिलेशनशिप चेंज, पेशेंस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है लव पार्टनरशिप, वाओ।
चलिए, थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं फिर बात करते हैं। ओके, फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वाओ, मेक अ विश, मेक अ विश। क्या है आपकी इच्छा? आप अभी फिर से मांग लीजिए, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, और एक नहीं, एक से ज़्यादा विशेस पूरी होने वाली हैं। हुई भी होंगी कोई विश पूरी आपकी। होप, वाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्राउन चक्रा। ओह माय गॉड, पता नहीं क्यों मुझे फिर मन कर रहा है कार्ड और लेने का। सॉलिट्यूड, एक्वेरियस, वाओ, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इतना, फिर मैं आपको और बताती हूँ। एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो है कि आप लोग ना बहुत इंटेलिजेंट हो। आप लोगों की साइकिक पावर बहुत अच्छी है। यहाँ ये जो थर्ड आई चक्रा होता है ना हमारा, खुला हुआ है आपका। इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है आपकी, और आगे आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होने वाली है ना, आपको ड्रीम्स आएंगे कुछ होने से पहले ही, सपने आएंगे आपको। और अगर सपने नहीं भी आए ना, तो आपको फील हो जाएगा कि ऐसा होने वाला है, मुझे फील हो रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, चांद ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब कहते हैं ना, मन, मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। आप ये बहुत यूज़ करने वाले हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपके साथ कोई गद्दारी करने वाला है, कोई धोखा करने वाला है, कोई पॉलिटिक्स आपके साथ कर रहा है, आपको फील हो जाएगा। ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा बहुत बहुत ज़्यादा ना एक्टिव होने वाला है। मैं आपको सच्ची बताऊं, आप लोगों का क्राउन चक्रा इतना ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, इतना सारा ज्ञान आप ले रहे हो कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एक्वेरियस आप लोग ना बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हो अकेले में जाके सॉलिट्यूड में। क्राउन चक्रा ऐसा भर दोगे ना आप लोग, पढ़ पढ़ के पूछो मत। बहुत सारी नॉलेज, विद्या गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको कोई एग्ज़ाम देना है, कोई अपनी पढ़ाई करनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए बहुत सारा ज्ञान ले रहे हो। आपकी इस आने वाले टाइम पीरियड में हर इंसान के लिए देखो ये अलग हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी है वो ये है कि इस आने वाले टाइम पीरियड में, मार्च तक की मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट ये मैं आगे तक का टाइम बता रही हूँ, कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। आई डोंट नो कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सब लोग अलग अलग कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आपकी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, और इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना कि आप अकेले नहीं हो। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, रुकावटें आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं, जो परमात्मा है ना, उनका हाथ है आपके ऊपर। आप चलते जाओ, बढ़ते जाओ, जज्बे से एकदम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का जो सपोर्ट है ना, वो निरंतर आपके साथ बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि तुम करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम करो, तुम्हें जो चाहिए, तुम पढ़ो अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम बढ़ो आगे अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ। कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई भी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है, नज़र लगाने की कोशिश करता है, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ बेटा तुम्हारे साथ। वो ऐसा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है वो एनर्जी, क्योंकि इतने लोग आपसे जल रहे हैं ना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ विक्ट्री मिलने वाली है, कुछ सक्सेसफुल होने वाले हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो, कोई जॉब लगने वाली है, किसी का प्रमोशन हो सकता है, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। कुछ तो बहुत ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाय उसने ये कर लिया, अरे उसने ये कैसे कर लिया। जो ये वाली एनर्जी होती ना, ये दिखाई दे रही है, और लोग आपसे जल रहे हैं, फूक रहे हैं, पीठ पीछे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर ऑफिस में हो। ये नज़र की एनर्जी है, नज़र लग जाएगी आपको, लेकिन परमात्मा भी आपके साथ है, उनका सहारा लेना है, वो आपको शक्ति देंगे। आप पढ़ो, आपको क्या चाहिए वो आपको शक्ति दे रहे हैं। हमेशा उम्मीद बना के रखना है, होप। अब आपको अपने जीवन में एक ना होप दिखाई देगी
कहते हैं ना कि हमें एक उम्मीद जाग गई है, वो उजाला जाग गया है, वो रोशनी की किरण मुझे दिख गई है कि मैं अब अपने जीवन में और आगे क्या कर सकती हूँ। वो रास्ता दिखेगा, वो रास्ता जो अभी तक दिख नहीं रहा था ना, अंधेरा था, वहाँ उजाला होगा, वहाँ उजाला आपको दिखने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, चाहे वो आपके बच्चे से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ एक नहीं, यहाँ पे एक से ज़्यादा इच्छा पूरी हो रही है, जैसे खजाना हाथ लग जाता है ना, ऐसा। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, बाहर जाने से रिलेटेड हो, आपके बच्चे से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में आपकी जो भी डिज़ायर है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है जिसको आप बहुत लंबे समय से डिज़ायर कर रहे थे, चाह रहे थे, मांग रहे थे, वो। और मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है ना, आप पता नहीं कमाल कर रहे हो अपने आने वाले टाइम पीरियड में, कि लोग ना जल रहे हैं आपसे, जेलस हो रहे हैं, जेलस पीपल्स, ठीक है। तो थोड़ा आपको उनसे बच के रहना है। आपका ना कोई बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल भी पूरा हो रहा है, कोई आपका कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ आप अभी देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और ये जो भी कार्मिक साइकिल है वो आपका आने वाले 2 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ना कुछ ग्रहों का ऐसा ट्रांजिट होने वाला है कि जो भी आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा और आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज्ञान के पीछे भागेंगे, जितना ज्ञान नॉलेज लेंगे, आपको वहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी और ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिमाग का विकास होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दिमाग का विकास होने वाला है, सपने आएंगे आपको। कभी कभी जैसे आप ऐसा फील होता होगा ना कि आप अपने ही घर में पराए हो, आपका घर होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो आपका घर नहीं है। आपको ऐसा फील होता रहेगा बीच बीच में ना, कभी कभी, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, ये चीज़ दिख रही है। आपको एक पेशेंस बना के रखना है। आपने जो भी चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए, हो सकता है वो एक बार में ना मिले, तो आपको बोला जा रहा है कि ना आप पेशेंस बना के रखिए। और आप पेशेंस बना भी रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपने बहुत सब्र रखा है, सब्र रख रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को स्टेबल फील करा पाएँ। और आपके ना रिलेशनशिप बदलने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड में, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, नॉन कमिटेड रिलेशन में है तो कमिटेड हो जाएंगे। लव पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आपका जैसा भी रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे थे तो जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब है लेकिन कोई पर्सन ढूंढ रहे हो जिसके साथ रिलेशनशिप बने और आप काम को बढ़ा पाएँ, कोई तो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकता है, ठीक है। आपकी सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। कुछ लोग फॉरेन अगर जाना चाहते हैं तो वो भी इच्छा आपकी आने वाले इन 2 महीनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको होता हुआ दिखाई देगा, वो होगा। और आप डिजिटली कुछ बहुत नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, जैसे या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आ रहा हो, आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। आप किसी को फॉरेन से वेलकम कर सकते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि कोई बाहर से आ रहा है, जिनको आप वेलकम कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात भी हो सकती है। ये मुझे फील हो रहा है। गेस्ट आ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन आप बहुत करते हुए दिख रहे हैं। और यस, आपका एक साइकिल पूरा हो रहा है एनी हाउ, जो बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए आगे चल के। चलिए और देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल्स आएंगे लेकिन आपको परमात्मा सपोर्ट देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन और क्या कह रहे हैं आपके लिए, आपके इस फर्स्ट क्वार्टर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। और ओशो ज़ेन से ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं और मुझे क्या दिख रहा है आपके लिए।
चलिए देखते हैं क्या दिख रहा है। और एग्जिस्टेंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप अपने आप के बारे में पहचान रहे हो। आप अपनी आप ना अपने पावर को समझ रहे हो कि यार मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ एग्जिस्टेंस है, आई एम ऑल्सो समथिंग। आप कहते हैं ना अकेले, आप जब से आप अपनी लाइफ में अकेले हुए होंगे और अकेले बैठ के आपको ऐसा फील हो रहा है कि येस आई एम ऑल्सो समथिंग वेरी, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, ऐसा फील होना। आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको आपकी एग्जिस्टेंस पता लग रही है अकेले में बैठ के तारों के बीच में। जब आपका कभी मन करे ना कहीं चले जाना, लद्दाख वगैरह, वहाँ पे जाना, आराम से बैठ के तारों को देखना, फिर आपको समझ में आएगा यस मैं भी कुछ हूँ। मैंने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो दी किसी और के चक्कर में। तो ये एग्जिस्टेंस का कार्ड दिखाता है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस फील हो रही है कि आई एम ऑल्सो समथिंग, मैं हूँ चांद, मैं हूँ ऐसा। माय गॉड। नेक्स्ट है स्लोइंग डाउन। हो सकता है आपके जीवन का कोई ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जो धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि पेशेंस रखना है आपको, ठीक है, बोला जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो चीज़ें जिस वक्त पे होनी है हमें उसको उस वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। और आई नो मेरे जितने भी महादेव रंग फैमिली के जो भी लोग देखते हैं मेरी वीडियोस को, वो सारे ही बहुत ही पेशेंस और इंटेलिजेंट लोग हैं और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हार्टेड पीपल्स हैं। क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ, आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, उसी से मेरे को आभास हो जाता है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं महादेव रंग से जो भी कनेक्टेड हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मोमेंट टू मोमेंट आप ना समय के साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे। ना मेरे को किसी चीज़ की जल्दी है, ना किसी चीज़ की देरी है। जैसा भगवान रास्ता दिखा रहे हैं मैं वैसा वैसा अपना सच्चा मन लेके आगे बढ़ती जाऊंगी, बढ़ता जाऊंगा। समय के साथ साथ चलते जाओ, जीवन अपने आप जो है अनफोल्ड होता जाएगा। तो ये आपके अंदर एक भाव आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, अपने काम को करने का ढंग बदलने वाले हो, काम को बहुत इम्प्रूव करने वाले हो। ऑफिस में आप अपने काम को करने का ढंग चेंज करोगे, एकदम से कुकिंग करने का मन करना, ड्राइंग करने का मन करना, सिंगिंग, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने लग जाओगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और अपने आप को सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी सप्रेस मत करिएगा। तो ये है आपके लिए। चलिए मैं देखते हैं डिवाइन टैरो कार्ड्स आपके लिए और क्या बताते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर एक्वेरियस, ज्ञान की प्राप्ति है आप लोगों की। अकेले में पढ़ोगे आप, मतलब ठान लोगे कि मुझे तो अब पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको ना भगवान जो है ना स्ट्रेंथ भी देंगे, एक ये भी चीज़ है, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है कहीं ना कहीं। 9 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा 9 मंगल की ऊर्जा आपके अंदर आएगी, वो एनर्जी वापस आएगी आपके अंदर। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होना है अपनी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद बियर करनी है, ये मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी का है ना, क्योंकि ओ माय गॉड, ये विक्ट्री का कार्ड फिर से आया है। आप कुछ तो खाड़ रहे हो, कोई तो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, कहीं तो कुछ तो क्रैक कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, प्रमोशन का कार्ड है ये, जो लोग जॉब कर रहे हैं। यस, वाओ, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या विक्ट्री मिली, क्या सक्सेस मिली, क्या प्रमोशन मिला, मुझे ज़रूर बताना। आपकी ना प्रशंसा करी जा रही है, तालियां बजाई जाएंगी आपके लिए। यस, थोड़ा सा आप किसी को खो सकते हो ऐसे आने वाले टाइम पीरियड में, कोई इमोशनल लॉस। मेरे को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस करें या किसी को खो दें अपने जीवन में। एक ये कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। यस, और एक चीज़ और मैसेज दूंगी कि आपको ना कभी भी अकेला महसूस नहीं करना, या जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ना सोच करके जो आपके पास है उसको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, कुछ लोग मिस कर सकते हैं किसी को, मिसिंग एनर्जी है, आप मिस कर रहे हो किसी को, ये भी दिख रहा है। उसके बाद है नाइट ऑफ वेंट्स। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट है, करियर में ग्रोथ है। आप ना बहुत पैशनेट हो रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी अपने काम को, अपने करियर को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है।
करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे अपने करियर को लेके, एक फास्ट एनर्जी आ रही है आपके अंदर। काम को करने, जो काम आपको 10 दिन में करना है वो 5 दिन में कर रहे हो, जो चीज़ आप 10 दिन में याद कर रहे थे वो 5 दिन में याद कर रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा फास्ट करो, अपना ज्ञान भी बढ़ा रहे हो तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, मे बी आपके पास समय कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में पास्ट का कोई पर्सन वापस आ सकता है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। पास्ट पर्सन के वापस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर आप उनको मिस कर रहे हैं तो। ये भी दिख रहा है। डेविल का कार्ड फिर से आया है, दिस एनवी से, ठीक है, कि आपको नज़र लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ना नेगेटिव नहीं होना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, या अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाते हैं उससे बचना है। और बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आपको किसी चीज़ को लेके बहुत पजेसिव भी नहीं होना है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पास्ट की कोई चीज़ हो, उसको लेके पजेसिव भी नहीं होना है। साथ के साथ अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, तो वो बढ़ रही है आपकी, तो आपको उसे रोकना है, ठीक है। इन चीज़ों में नहीं बढ़ना है आपको। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत नेगेटिव है, जो आपके हेल्थ को नुकसान दे सकती है, उन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना मनी मैग्नेट बन रहे हो। आप अब ये सीख रहे हो कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आप एक पैसा कमाने का पोर्टल बन रहे हो, मतलब आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये समझ में आएगा कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये सीखोगे। पैसे का पोर्टल बन रहे हो, प्रोवाइडर बन रहे हो, कि आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाओ पैसे कमा के। और बहुत अच्छा पैसा देख रही हूँ आगे आने वाले टाइम पीरियड में कि यस, आप अपना खुद का जो भी काम है वो उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो, उसको लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि विक्ट्री के जस्ट नीचे है, 6 ऑफ वेंड्स के जस्ट नीचे है। तो आपकी ना फाइनेंशियली एक अच्छी पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है, या जो भी आप अपनी लाइफ में करोगे उससे आप बहुत अच्छा एक फाइनेंसेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये चीज़ें दिख रही हैं। या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों की शादी भी यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है, ये आप कर सकते हो। बहुत सारा काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बैक टू बैक, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी नॉलेज है, जिसकी डिग्री है, स्किलफुल हो ऐसे वर्क में। तो आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत थकने वाले हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, आपके पास काम बहुत सारा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप बिज़ी हो अपने पैसे कमाने में, पेंटिकल्स को क्रिएट करने में बहुत बिज़ी दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो पढ़ाई लिखाई करने में, पैसे बनाने में, पैसे कैसे कमा सकते हो उसमें, अपने बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम को करने की कोशिश कर रहे हो। पैसा दिख रहा है मुझे आपके लिए, जो आप ये मेहनत करोगे ना उससे आप पैसा कमाने के लिए बन जाओगे, मतलब मनी मैग्नेट बन जाओगे आप। बहुत बिजी रहोगे आने वाले टाइम पीरियड में। ओ, आपको और फास्ट चाहिए एनर्जी, और फास्ट, आप चीज़ों को और फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी ना स्पीड बढ़ रही है अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। आपको बस किसी पर्सन से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट करे और आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे और आपके काम में अड़चन बने हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इससे ना आपके काम पे असर पड़ेगा, आप नेगेटिव हो जाओगे थोड़ा सा, है ना, और आपका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। और पास्ट का कोई व्यक्ति है जो बहुत फास्टली, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको जो काम ना 10 दिन में ख़त्म करना है ना, वो आप अब 3 दिन में करोगे, कि आपके पास मार्जिन बचेगा और भी टाइम बचेगा। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड फिर रिपीट हुआ। ये भी 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। दिस इज ऑल्सो दिस कार्ड, मेक अ विश, मेक अ विश, मेक अ विश। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपके कर्मों का फल है, कर्मों का नतीजा है। यहाँ पे आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है। ट्रॉफी की तरह शो कर रहे हो अपनी कामयाबी को, कामयाब हो रहे हो, प्रसिद्धि मिल रही है आपको, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पास वो डिस्प्ले करने के लिए हैं चीज़ें कि यस, मैंने ये अचीव किया है अपनी लाइफ में। आपके साथ आपके रिश्ते खड़े होंगे, आपके पीछे से इमोशनल सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से। यस, आपको ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत कुछ कमाया है अपनी लाइफ में। अगर मेरे को किसी ने फालतू भी फील कराया है ना,
तो मैंने कमाया भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में। ये आपको महसूस हो जाएगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में। और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके करियर में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लाइफ में, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, और आप उसको लेके बहुत पैशनेट हो और बहुत सक्सेसफुल भी हो जाओगे। लेकिन एक शर्त है, मेहनत बहुत करनी है, झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, अदरवाइज नेगेटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, क्योंकि ना लोग जल रहे हैं आपसे ना, तो आपको वो आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आप क्या सीखेंगे। ये जो भी आपका फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें आप क्या सीखने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। फॉर एक्वेरियस आप क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस अपने फर्स्ट क्वार्टर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट का कार्ड आया कि आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। मैंने बोला था ना, यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड था कि आपका जो मन कहेगा ना वो सही होगा, यही आप सीखोगे। आपके पास ना आने वाले टाइम पीरियड में ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जो मेरा मन कह रहा था ना वही ठीक था चांद। मैं जब जब अपने दिमाग की सुन लेती हूँ ना, चीज़ें गलत हो जाती हैं। जब मैं अपने मन की सुनती हूँ तो चीज़ें ठीक होती हैं। ये आप लर्न कर लोगे इस वाले टाइम पीरियड में। यही आपकी लर्निंग दिख रही है कि मेरी इंट्यूशन पावर मुझे बिल्कुल सही गाइड करती है, मुझे बिल्कुल सही बताती है कि क्या होने वाला है, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे? अबंडेंस। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना इच्छा पूरी हो रही है तो खुश तो रहोगे ही ना आप। अबंडेंस आ रहा है। और आप ना एक चीज़ क्या सीख रहे हो उसको याद रखना, और इस चीज़ को ना रट लो जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। क्या? कि आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन द फिजिकल रियलिटी। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और जो चाहे मैं वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपनी फिजिकल रियलिटी में। जो यहाँ सोचूंगी उसको मैनिफेस्ट करके मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप मुझे सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या दिख रहा है? इमेजिनेशन। आपको जो चाहिए उसको इमेजिन करो। जो भी आपको ये क्राउन चक्र आपको जो दिखाए ना, जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो अपनी लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस पोजीशन पे जाना है, जो भी आपको ड्रीम्स दिखाए जाएंगे उसे इमेजिन करो, उसको उतारो अपने जीवन में। वो पूरे होंगे तभी आपको वो दिखाए जा रहे हैं, उनको पूरा होना है। आप इमेजिन करो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो पूरा होना चाहते हैं, इसीलिए वो ड्रीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं। और ड्रीम्स देखो, आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो तो वो पूरे होंगे। तो ये है आप लोगों के लिए। और बिल्कुल भी टेंशन मत करो, वरी मत करो, क्यों? परमात्मा का हाथ है, सपोर्ट है उनका आपके ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और आप महादेव रंग में आए हैं तो महादेव रंग तो ऑलरेडी ऐसा है जहाँ पे कृपा है भगवान की, प्रभु की, उस डिवाइन पावर्स की। आप जिस भी धर्म, जाति, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी पावर्स में यकीन रखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। चलिए देखते हैं अब आपको एंजल्स जो है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट गो कर दो पास्ट की चीज़ों को। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, आपको लो फील कराती है, जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करके अब वक्त है आगे बढ़ने का, अपनी सक्सेस को देखने का, अपनी ऊंचाइयों को छूने का। तो एंजल्स बोल रहे हैं लेट गो कर देना चीज़ों को जो आपको लो फील कराए। उसके बाद है कोई भी दिक्कत हो एंजल से पूछ लो, अपने परमात्मा से पूछ लो, अपने प्रभु से पूछ लो, उस यूनिवर्स से पूछ लो, उस पावर से पूछ लो क्या चाहिए आपको, क्या जानना है। वो बैठे हैं आपको जवाब देने के लिए। जाइए उनके सामने, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, पूछो, आपको सारे वो साइंस दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद है बी असर्टिव। हमेशा पॉजिटिव रहना, लगे रहना, डटे रहना, पेशेंस रखना। जो चाहिए वो आपको मिलेगा आपके जीवन में। बस आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपको साइंस दिखाए जाएंगे कोई भी चीज़ होने से पहले, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू आपको साइंस दिखाए जाएंगे। कोई आपको जवाब चाहिए तो आपको साइन दिखाए जाएंगे। आपको कॉन्शियस रहना है और आप इमेजिन करो जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा आने वाले 2 महीनों में। और अगर मैंने 2 साल बोल दिया गलती से, 2 साल की एनर्जी मान लो कि ऐसा होगा, ठीक है। तो 2 साल के बाद हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका करियर कहीं बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो
तो यस, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है आप लोग की रीडिंग देखे कि यू आर अ जेम्स, आप लोग एक जेम हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और मेरे से कितनी बातें रेजोनेट होती हैं ये भी बताइए। मैं ज़रूर आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ। बहुत जल्दी फरवरी मंथ की रीडिंग लेके आऊँगी, मेरी नई रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। मुझे ढेर सारा प्यार आप लोग देते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।